यहाँ पे मोदी जी आए थे से डायरेक्ट गुजरात का ट्रेन कर दिए। किस लिए कर दिए? कि बिहार का साला सब मजदूर है, कि बिहार का मतलब मजदूर साला ले रहा है, सीओ ले रहा है, आएगा तो चप्पल से पीटे। मेरा थंबनेल देखकर ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है और उनकी नज़रों में जिसे आप हर 1 साल लाइन में लग के वोट देने जाते हो। कभी किसी सांसद के लिए, कभी किसी विधायक के लिए, कभी किसी सभासद के लिए, कभी चीफ मिनिस्टर के लिए, कभी प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये सभी के लिए उन लाइन में लग के हर साल किसी न किसी के लिए वोट देने तो ज़रूर जाते होंगे। बिहार एक ऐसा स्टेट जिसमें 13 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसे चाणक्य और अशोका वाली धरती कहा जाता था, जिसे कहा जाता था कि इसने अपनी दुनिया की सबसे पहली बड़ी यूनिवर्सिटी दी, जिसको नालंदा कहा जाता था, वो भी बिहार से आती थी। लेकिन कितना दुर्भाग्य है, अब सिर्फ़ इसको रिमेंबर किया जाता है, उसे सिर्फ़ याद किया जाता है एक शब्द के द्वारा, जो शब्द लोगों को बहुत परेशान करता है, वो है मज़दूर। कि बिहार का साला सब मजदूर है। कि बिहार का मतलब मजदूर। बिहार मतलब मज़दूर, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चाई है। चाहे आप मुंबई चले जाइए, चाहे आप दिल्ली चले जाइए, चाहे आप हरियाणा चले जाइए, चाहे आप गुजरात चले जाइए, किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, बिहारियों को इसी नज़र से देखा जाता है। हर 1 साल लाखों करोड़ों बिहारी जो हैं ट्रेन से चले जाते हैं, सिर्फ़ अपना एक बैग उठाएँगे और एक सपना आँखों में लेकर कि कुछ बाहर जाएँगे, कुछ काम करने को मिलेगा, कुछ सपने उनकी आँखों में लेकर, जिससे कि कुछ कमा के लेकर आएँगे। वहाँ उनको क्या बनाना होता है, दूसरे लोग जो सपना देखते हैं वो बनाते हैं, दूसरों की सिटीज़ बनाते हैं, लेकिन अपने प्रदेश को वो कभी अच्छा नहीं कर पाए। जबकि उनका खुद का शहर, उनका खुद का गाँव गरीबी में जुलसता रहेगा, पॉलिटिक्स में जूझता रहेगा, जाति और धर्म में जूझता रहेगा। वो नालियाँ साफ़ करना, गटर साफ़ करना और बड़ी-बड़ी ऊँची मंजिलें जो बनी होती हैं, उनमें भी वो सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उनकी कोई राइट नहीं होगी, उनकी कोई डिग्निटी नहीं होगी, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी, कहीं भी, किसी भी इंडिया के स्टेट में। और ऐसा किस लिए है, इसके भी रीज़न मैं अभी आगे आने वाले वीडियो में बताना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले बिहार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ किसी एक पार्टी ने रूल किया है। कांग्रेस आई, बीजेडी आई, आरजेडी आई, जेडीयू आई और बहुत सारी कोalition गवर्नमेंट भी इस स्टेट ने देखे हैं। बट क्या आपको लगता है किसी गवर्नमेंट ने क्या रियलिटी चेंज करने की कोशिश की है? जो जंगल बना हुआ है बिहार, क्या उसको बदलने की कोशिश किसी गवर्नमेंट ने की भी है? बिहार में ना आपको कोई इंडस्ट्री दिखेगी, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा। 1960 की अगर बात करें तो उस समय पर कैपिटा इनकम बिहार का जो था, वो इंडिया की एवरेज से ज़्यादा था। लेकिन अभी इस समय इंडिया में अगर देखा जाए तो बिहार नीचे के पायदान से दूसरे नंबर पे आता है। 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव ने बिहार पे रूल किया, क्या बोल करके कि सोशल जस्टिस है। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी क्या हुई? लॉ पूरा खराब हो गया, सारी रोड्स खराब हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, ना ही किसी रोड्स पे वर्क हुआ, ना ही किसी एजुकेशन पे, ना ही स्कूल पे, किसी चीज़ पे कोई वर्क नहीं हुआ। यूथ को कॉलेज न मिलने की वजह से बाहर जाना पड़ा, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा ऐसी जगहों पे जाना पड़ा, उनके खेतों में काम करने के लिए, अपना गुज़ारा करने के लिए। और जेडीयू और बीजेपी की कोalition वाली गवर्नमेंट मिली-जुली लगभग 18 साल हो गए हैं। नीतीश ने की गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपके लिए रोड बना के देंगे, साइकिल आपको प्रोवाइड करेंगे, स्कूल्स को फिक्स करेंगे, लेकिन क्या आपको जॉब मिली? जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एजुकेशन की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्या वो आपको मिली? अभी भी बहुत सारे बिहारी जो हैं, वो बाहर स्टेट में जाते हैं, केरला जैसे, हरियाणा जैसे स्टेट में आते हैं, वहाँ बहुत छोटे-छोटे कहीं बर्तन धो रहे होंगे, कहीं झाड़ू लगा रहे होंगे, कहीं गटर साफ़ कर रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे होंगे, इस तरीके के काम आज भी वो लोग करते हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए, तो भाई उनकी सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है और अभी लगभग डिकेड हो गया, पूरे 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनके एमपीज़ भी हैं, उनके एमएलए भी हैं, सब कुछ उन्हीं का है। कोई भी बिग फैक्ट्री आपको दिखी, कोई भी आईटी पार्क वहाँ पर दिखा? कुछ नहीं, केवल जुमलेबाज़ी। आप देखोगे कि बिहारियों को एक बहुत ही हार्श ट्रुथ है, लेकिन ये रियलिटी है, तुम देखोगे बिहारियों को इस नज़र से देखा जाता है ना कि जैसे बोलोगे किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, बिहारी अगर बोलोगे कि आप बिहार से हो ना, तो उनकी आँखों में तुम देखना, उनकी आँखों में कुछ अलग ही आपके खिलाफ एक तरीके से एक ऐसी चीज़ नज़र आती है कि आपको लगेगा कि यार कहाँ से आ गया है? ऐसा लगता है कि बहुत गरीबी उनकी नज़रों में आती है, रिस्पेक्ट आपकी ज़ीरो हो जाती है। ये क्यों हुआ? ये सब पॉलिटिक्स का नतीजा है जो बर्बाद कर दी गई है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिला करके। और रियलिटी ये है कि अगर जहाँ-जहाँ ये लोग वर्क करते हैं, दिल्ली जैसे स्टेट में या चाहे किसी भी पंजाब में हो, हरियाणा में हो, गुजरात में, अगर ये लोग छोड़ दें, सब मिला के एक साथ अगर छोड़ दें, तो इनका काम ठप हो जाएगा, सारे स्टेट का काम तक ठप हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा वर्कर्स, इतने सस्ते में मज़दूर कहीं मिलते नहीं हैं। 96% जो बिहारी हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास कोई पीएफ नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, मतलब उनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जिससे कि आप कल को ये कह सकें कि कल की उनकी जॉब चली जाएगी, अगर काम बंद हो जाए तो उनके पास कोई सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है।
और ये चीज़ आपने कोविड के समय पे भी देखी होगी, किस तरीके से हज़ार-हज़ार किलोमीटर लोग पैदल चल के आए थे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को। उस वक़्त भी बिहारियों को जब वहाँ काम नहीं, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, तो कोविड में पता चला सब कुछ बंद हो गया है, तो वर्कर्स को कुछ काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वहाँ से उनको भागना पड़ा था। इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस जाते हैं, प्रॉमिसेस की जाती हैं कि ये बना दिया जाएगा, वो बना दिया जाएगा, स्पेशल स्टेटस बिहार को दिया जाएगा, जॉब कोटा आपको दिया जाएगा, इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन होगा, आईटी सेक्टर लगा दिए जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, सीएम आएंगे, बदल जाएंगे, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट का काम किया जाएगा और अनस्किल्ड है उसको स्किल किया जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बोली जाएंगी, बट रियलिटी ये है कि ऐसा कुछ भी होगा नहीं। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि मैंने एक्चुअली में कई सारे वीडियो देखे इस समय, जहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी बाढ़ आई हुई थी और बिहार में भी बाढ़ आई हुई थी और पंजाब स्टेट में आई थी, उत्तराखंड, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी जगह पे आई थी, जम्मू कश्मीर में आई थी। तो मैंने देखा पंजाब के लोग हैं आपस में, बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया, रुपया पैसा डोनेट किया, एक्टर एक्ट्रेस बहुत सारे सामने आए, उन्होंने बहुत सारी हेल्प की, पॉलिटिकल पार्टीज़ आई, बहुत सारी हेल्प की, बहुत सारा रुपया पैसा डोनेट किया गया। और लेकिन मैंने देखा बिहार में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, वहाँ कोई एक्टर एक्ट्रेस, ऐसा नहीं बॉलीवुड की इंडस्ट्री में देखो कितने सारे बड़े-बड़े एक्टर हैं, और अगर मान लो बिहार से नहीं भी आते हो, तब भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनको हेल्प करनी चाहिए थी, बट कोई हेल्प करने के लिए सामने नहीं आया। उनके मैंने देखे कि बहुत सारे घर हैं लोगों की, जिनकी शायद कमाई ही दिन की शायद 20-30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए उनकी होती है। ऐसे वीडियोज़ देख के बड़ा ही मतलब दुःख होता है कि इस ऐसी एरा में, एआई वाली एरा में, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की एरा में हम लोग जी रहे हैं, और एक ऐसी भी जगह है जहाँ अभी भी हम बेसिक चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। मतलब हर 1 साल, लिटरली हर 1 साल आपको देखने को मिलेगा कि आपको रोड बनवा दी जाएँगी, आपके स्कूल बनवा दिए जाएँगे, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दिया जाएगा, मतलब बिजली दे दी जाएगी। सुनते-सुनते पागल हो गए हैं ये चीज़ें, लेकिन लोग वही बार-बार सुनते हैं, वोट देकर आते हैं, नेताजी अपने पेट भरते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, अब विदेशों में अपना रुपया पैसा कमाते हैं, उनके बच्चे गिराते ढूँढने लाते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के लोग ये अपना बाढ़ में खोया हुआ सिंपल एक घर नहीं बना पाते हैं। उन्हीं को, जिनको इन्होंने वोट दिया था, वही नेता अगर इतने दिनों से उनके बाढ़ में उन पूरा गाँव डूब गया, बहुत सारे ऐसे हैं बिहार में, जिन्होंने अपना गाँव डूबने के बाद भी वो बेचारे घर अपना नहीं बना पा रहे हैं, कहाँ रहें, कैसे रहें, किस तरीके से खाना खाएँ, कैसे गुज़ारा कर रहे हैं। सोचो ऐसे लोगों पे क्या गुज़रती होगी? कैसे वो लोग ऐसे नेताओं पे, ऐसे जुमलेबाज़ों पे भरोसा कर लें, चाहे कोई पार्टी हो, कोई भी हो, जेडीयू, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नीतीश की पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। सब आ जाते हैं, अपनी-अपनी वोट माँगने होते हैं, तब आके पैरों में आपके पड़े होंगे, लेकिन इसके बाद कोई कुछ ना सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए इस स्टेट को, इतना अच्छा स्टेट था, लेकिन पॉलिटिक्स ने इतना गंदा कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया इस स्टेट को। इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं, उनका भी स्टेटस इतना गिर गया है कि बाहर जब वो लोग जाते हैं ना, तो उनको ऐसी बुरी नज़र से देखा जाता है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही कर दिया है। कहाँ से आए हो? बिहार से आए हैं। बिहार से आए हो? अच्छा, दुखी हो गए। मतलब उनकी आप आँखों में लिटरली देख सकते हो कि आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ही बोल दिया है। ऐसी चीज़ें हैं और ऐसी रियलिटी है ये। क्यों है? ये पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि वहाँ कुछ भी है ही नहीं भाई। आप लिटरली वहाँ कुछ है ही नहीं। या ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं गया हूँ, आप जाके देखिए, बहुत सारी ऐसी जगह कुछ मिलेंगी आपको जहाँ पास ये पॉलिटिकल पार्टी, सीएम वगैरह ये जो लोग रहते हैं ना, वहाँ का एरिया आप जाकर देखिए, आपको लगेगा कि आप बहुत ही कोई बहुत बड़े स्टेट में आ गए हो। और इसके बाद जैसे वहाँ से बाहर निकलोगे ना, आपको ऐसे-ऐसे गाँव दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि ये कौन-सी गरीबी में हम घुसाए हैं। इतनी बदतर हालत है कि क्या ही बताऊँ मैं। जो लोग विज़िट करते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो रियलिटी में दिखाते हैं अपने दम पे, उनको आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में उनकी हालत कितनी बुरी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनको भी आप वोट दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको वोट आप देते हैं, किसको नहीं देते हैं, क्योंकि अगली बार फिर आपको यही झेलना है। अगली बार बाढ़ आएगी, अगली बार आपका घर टूटेगा, आपको ही बनाना है, कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। ये गारंटीड बात है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है, मैं इसमें आपको लगता है कि कोई वैल्यू है आपके लिए, अगर सही बात मैंने बोली है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे उन्हें भी पता चले कि एक्चुअली में उन्होंने क्या आपके लिए बना के दिया है और क्या आपके लिए बनाया जा रहा है। जिससे पता चले लोगों को भी कि एक्चुअली में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। और चैनल को हमारे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बहुत मेहनत करके मैं अपनी वीडियोज़ को लाता हूँ इसी प्रकार, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।